हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर जो कि फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स है, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रही हूं, जिसमें मैं आपके साथ रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर से रिलेटेड बाकी पार्ट्स भी डिस्कस किए हैं, जैसे स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, डेफिनेशन क्या है इनकी, उनका मीनिंग क्या है, मसल्स के फंक्शन क्या है, आपके जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने वहां डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है या वो पुरानी वीडियोस जो इस चैप्टर के पार्ट के हैं वो नहीं देखा है, तो क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देख लें, ताकि जो चैप्टर है वो एक सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आए। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अगर हम सबसे पहले मीनिंग देखें तो इट इज द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इनटू CO2। यानी कि ये केमिकल प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट करता है या फिर वाटर में कन्वर्ट करता है, एंड एनर्जी, एंड देन एलिमिनेटिंग द CO2 एंड एक्सेस वाटर थ्रू एक्सहेलेशन। और इसके बाद ये जो आपका एक्सेस CO2 होता है वो वाटर के फॉर्म में और आपके सांस के फॉर्म में, ब्रीदिंग प्रोसेस के फॉर्म में आपकी नाक से एक्सहेल हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। अदर ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑल्सो कैरी आउट एडिशनल फंक्शंस। आपके इस रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बाकी ऑर्गन्स भी होते हैं जो आपकी इस रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जैसे सच एज डिटेक्टिंग स्मेल। अगर हम बात करें कि सिर्फ सांस लेने का काम रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, तो नहीं, आप इसी नोज की मदद से यानी रेस्पिरेशन की ही मदद से आप किसी चीज को स्मेल भी कर पाते हो, आप बोल भी पाते हो, और ह्यूमिडिफाइंग यानी कि आप जो सांस बाहर निकालते हो उसमें ह्यूमिड जो मौजूद होता है वो भी आपका इसी पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होता है। तो ये इतना पूरा काम आपका रेस्पिरेशन सिस्टम कहलाता है या रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका स्ट्रक्चर मेनली क्या रहता है, कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं या कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं आपके इस पूरे रेस्पिरेशन स्ट्रक्चर में या सिस्टम में। तो टोटल आपके हैं 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स आपके इंक्लूडेड हैं, यानी 7 ऑर्गन्स कह लीजिए या 7 कंटेंट्स कह लीजिए जो आपके इस पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में आपकी मदद करते हैं। पहला नोज, देन फार्नेक्स, देन लार्नेक्स, देन ट्रैचिया या ट्रैकिया, ब्रोंचाई या ब्रोंकाई, डायफ्राम या लंग्स। ओके, ये इतनी चीजें हैं जो आपके पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में आपकी बॉडी को या आपको सांस अंदर और सांस बाहर लेने में और पूरे प्रोसेस को आपकी बॉडी में मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं नोज से, जिसमें सबसे पहले ये आपका एलिमेंट इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन सिस्टम का। सबसे पहला फंक्शन ही आपका यहां से शुरू होता है। तो इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला नोज, इट इज एन ऑर्गन इन्वॉल्व इन बोथ रेस्पिरेशन एंड स्मेलिंग। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और स्मेलिंग में भी, कुछ सूंघने में भी आपको मदद करती है आपकी नाक यानी नोज। यूज इट टू ब्रीद इन एंड आउट। और बिल्कुल नोज का काम होता है कि सांस को अंदर और बाहर छोड़ने में और सांस अंदर लेने में आपकी मदद करता है। अब ये नोज आपके दो पार्ट से बनती है, यानी 2 पार्ट इंक्लूडेड होते हैं आपके इस नोज में। पहला है एक्सटर्नल पार्ट और दूसरा है इंटरनल पार्ट। अगर हम एक्सटर्नल पार्ट की यानी बाहरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क होता है आपके बोन और कार्टिलेज का, कवर्ड बाय स्किन। यानी आपकी जो नाक होती है वो एक ट्रायंगुलर वे में उसका स्ट्रक्चर होता है, यानी जो 2 नॉस्ट्रिल आपके और जो बोन गई हुई है तो वो ट्रायंगुलर ही फॉर्म करती है। तो ट्रायंगुलर एक फ्रेमवर्क रहता है जिसमें बोन और कार्टिलेज कवर करती है। क्या चीज? बोन और कार्टिलेज आपके कवर होते हैं स्किन से, ठीक, और नॉस्ट्रिल इन्वॉल्व होते हैं, यानी आपके वो नाक के दोनों छेद। तो ये हो गया आपकी नाक का एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट की बात करें तो इंटरनल पार्ट में आपके नेजल और कैविटी मौजूद होती है आपकी नाक में, जो रेस्पिरेशन सिस्टम को और ज्यादा बेनिफिट पहुंचाती है उसको पूरा ठीक से प्रोसेस होने में। तो ये 2 हो गए आपके पार्ट्स जो कि आपके नोज में इन्वॉल्व होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वी शुड ब्रीथ थ्रू नोज नॉट फ्रॉम माउथ, बिकॉज अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम सांस तो मुंह से भी ले सकते हैं, लेकिन नाक से ही हम सांस लें तो उसमें कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं जिनकी वजह से नाक से ही सांस लेना और निकालना
आपका प्रेफरेबल है, सही है आपकी बॉडी के लिए। तो वो पॉइंट्स क्या है? कई बार क्वेश्चन अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फॉर्म हो तो बिल्कुल हो सकता है कि हम मुंह से ही सांस क्यों नहीं ले सकते, वाई वी शुड यूज आर नोज, हमें नोज को यूज करने की जरूरत क्यों है। देन इन दैट केस आपके ये पॉइंट्स आपके उस आंसर को फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। तो नेजल कैविटीज हैव कोर्स हेयर विच ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, हमारे नेजल यानी जो दोनों छेद हैं हमारे नाक के, उनमें आपके हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो आपके बाहर की डस्ट को, जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो बाहर की डस्ट को, वो जो बाल होते हैं वो वहीं रोक लेते हैं उस डस्ट को, और प्योर एयर जो है वो आपके शरीर के अंदर जाती है। तो ये काम आपका मुंह से सांस लेने पर नहीं हो सकता। दूसरा आते हैं म्यूकस ऑल्सो कंटेन एंजाइम्स केपेबल ऑफ किलिंग सर्टेन बैक्टीरिया एंड वायरस। आपकी नाक में म्यूकस होता है जिसका मेन काम, जो एक एंजाइम की तरह वर्क करता है, उसका मेन काम क्या है कि जब आप सांस अंदर लेते हो तो कई सारे बैक्टीरिया और वायरस भी आप उस सांस के साथ अपने अंदर लेते हो। तो ये जो म्यूकस होता है ये आपके उन बैक्टीरिया और वायरस को ट्रैप कर लेता है, रोक लेता है, ठीक, उनको वहीं पर मार देता है ताकि आप जो सांस अंदर लें वो प्योर एयर हो। देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है नॉस्ट्रल स्लो डाउन द एस्केप ऑफ एयर टू इनेबल आवर लंग्स टू एक्सट्रैक्ट मोर एयर। जो नॉस्ट्रल होते हैं वो आपके हवा लेने की जो एक स्पीड है कि लंग्स में एकदम से आप जो सांस अंदर ले रहे हो वो पूरी की पूरी सांस बिल्कुल तेजी से आपके लंग्स में हिट ना करे, आपके लंग्स एकदम से ढेर सारी सांस को एक्सट्रैक्ट ना करे। तो ये नॉस्ट्रल ही हैं जो आपकी मदद करते हैं कि सांस एक एक्यूरेट अमाउंट में, जो लंग्स के लिए नेसेसरी है, जो लंग्स के लिए जरूरी है, एक प्रॉपर वे में आपके लंग्स तक पहुंचे, रादर देन एकदम से बिल्कुल आपने सांस अंदर खसीटी और वो लंग्स पर जाकर हिट कर गई। तो वो प्रोसेस जो होता है उसमें हेल्प करने का काम आपके नॉस्ट्रल करते हैं। देन आते हैं इसी के लास्ट पॉइंट पे, इट हेल्प इन स्मेल एंड ह्यूमिडिफाइड द एयर वी ब्रीथ। जो सांस हम अंदर लेते हैं उसमें ह्यूमिडिफाइड ऐड करने का काम ये करता है। जैसे कई बार आप ऐसे हाथ पर अगर अपनी सांस को, अपनी हवा को नाक से बाहर, जब नाक के सामने आप हाथ लगाएं तो आपको गरम गरम हवा महसूस होगी, ठीक है। तो ये चीज जो गरम गरम हवा महसूस होगी जब किसी कांच पर आप ऐसा करेंगे, ठीक, तो उस कांच पर ह्यूमिडिटी बन जाती है, भाप बन जाती है, ठीक है। तो वो एक वेपर, वाटर का ही है वो एक एलिमेंट। तो बिल्कुल आपकी सांस में ह्यूमिडिटी ऐड करने का काम ये नोज करती है। और साथ ही साथ एक लास्ट हेल्प करती है वो आपकी कि चीजों को स्मेल करने का, या अगर मैं कहूँ सूंघने का, जो एक आपके नाक में जो एलिमेंट मौजूद है जिससे आप किसी चीज को सूंघ पाते हो, तो वो भी काम आपकी नाक ही कर पाती है, मुंह नहीं कर सकता। आप मुंह से किसी चीज को सूंघ नहीं सकते, आप नाक से ही सूंघ सकते हैं। तो ये जो आपके टोटल 4 पॉइंट हैं ये आपके बेसिकली ये बताने के लिए हैं कि क्यों हम केवल मुंह से ही सांस ले और सांस छोड़ें, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हमें नाक की जरूरत क्यों है। तो ये सारे पॉइंट हैं उसकी हेल्प के लिए। देन आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं जो कि है फार्नेक्स। फार्नेक्स क्या होता है, तो मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ कि फार्नेक्स क्या होता है ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये होता है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपकी नेजल कैविटी मौजूद होती है यहाँ नाक में, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ठीक। दूसरा होता है फार्नेक्स। फार्नेक्स आपका यहाँ ये नीचे जो पाइप है आपका, इस पाइप से अगर मैं कहूँ तो गले के, जहां से गला आपका स्टार्ट होता है, वहां के स्ट्रक्चर को, वहां के पार्ट को हम फार्नेक्स बोलते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है वो हम देखते हैं। फाउंड बिहाइंड द नेजल, बिल्कुल नेजल और कैविटी जो आपका मुंह है उसके जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है, एंड सराउंडेड बाय थिक मस्क्यूलर फाइबर्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज। और ये सर्कुलेटेड होता है, यानी कि सराउंडेड होता है बिल्कुल किससे, आपके अलग अलग मस्कुलर फाइबर से, और कई सारे टिश्यू इसको होल्ड किए रहते हैं। इट हेल्प इन स्वॉलोइंग ऑफ फूड, ये मदद किस चीज में करता है, आप जो खाना खाते हो उसको निगलने में आपका ये फार्नेक्स आपकी मदद करता है। इट्स लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स लिफ्ट द वॉल्स ऑफ द फार्नेक्स। जब आप खाना खाते हो तो यही जो यहाँ फार्नेक्स पे जो मसल्स आपकी मौजूद हैं वो लिफ्ट अप हो जाती हैं, वॉल्स को थोड़ा लिफ्ट अप कर लेती हैं ड्यूरिंग सोलिंग, यानी कुछ भी निगलते वक्त, ठीक है। थोड़ा आपकी मसल्स एक्सटेंड हो जाती हैं ताकि आप खाना निगल सको। दस इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू, इसीलिए ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। एक तो सांस को अंदर तक जाने में हेल्प करता है, और दूसरा आप कुछ भी खाओ तो उसे निगलने में आपकी जो मदद करता है वो आपका ये फार्नेक्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा लार्नेक्स, ट्रैकिया।
डायफ्राम और लंग्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में यहीं तक आप इतनी चीजों को समझिए अच्छे से। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप ये जो मेरे नोट्स हैं इनको आप अपने आंसर के फॉर्म में लिख सकते हो, आपको हेल्प होगी, क्योंकि इसमें मैंने टू द पॉइंट ही आंसर्स लिखे हैं, वही उतना लिखा है जितना नेसेसरी है आपका इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में हमें बहुत ज्यादा डीप बायो में नहीं जाना है, हमें केवल उतना जानना है जो हमें फिजिकल एजुकेशन में हेल्प कर सकता है। तो ये नोट्स बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप अपनी नोटबुक में अपने आंसर्स फ्रेम कर सको विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो समझ में आया है तो एक लाइक जरूर क्लिक करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।